दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की रियलिटी है जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। अगर तुम्हें ऐसे रियल और सच्चे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरी बातें तुम्हें सच में अंदर तक सही लगें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में ये भी जरूर बताना कि आप कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या कोई और। यह जानना हमेशा अच्छा लगता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। अब चलो आराम से बैठो और इस वीडियो की असली बातों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ थोड़े से पैसों के साथ शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक बात के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप एक ऐसे गेम में उतरने वाले हो जहां हर सेकंड लिया गया फैसला या तो पैसा बना सकता है या पूरा पैसा खत्म भी कर सकता है। इसलिए पहले दिन से ही आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह पैसा आप सीखने के लिए लगा रहे हो, ना कि अगले हफ्ते अमीर बनने के सपने देखने के लिए। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह एक प्रोफेशन है जहां धैर्य, अनुभव और अनुशासन तीनों एक साथ काम करते हैं। अगर आपके पास सीमित कैपिटल है तो आपकी पहली प्राथमिकता पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि सीख बढ़ाना होनी चाहिए। अब बात करते हैं पहले रियल स्टेप की। आपको एक ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना होगा जो छोटे निवेशकों के लिए सही हो और जहां फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की सुविधा मिलती हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप थोड़े पैसों में एप्पल या अमेज़न का पूरा शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके छोटे हिस्से खरीदकर आप भी उनकी ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। ब्रोकरेज चुनते समय 3 चीजें हमेशा याद रखना: फीस कम हो, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में आसान हो, और सबसे जरूरी, पूरी तरह से भरोसेमंद और रेगुलेटेड हो। क्योंकि अगर शुरुआत में ही गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया तो सिर्फ पैसा ही नहीं फंसेगा, आपका मन भी ट्रेडिंग से उठ जाएगा। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर, चार्ट। बिना चार्ट समझे ट्रेड करना मतलब बंद आंखों से निशाना लगाना, और अगर निशाना लग भी गया तो आपको खुद नहीं पता होगा कि क्यों लगा। इसलिए सबसे पहले सीखो चार्ट को पढ़ना। चार्ट में सबसे अहम चीज होती है प्राइस एक्शन, क्योंकि आखिर में सब कुछ प्राइस के आसपास ही घूमता है। लोग ढेर सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंडिकेटर भी प्राइस से ही निकलता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों गिर रहा है, तब तक कोई भी इंडिकेटर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यहीं से एक ट्रेडर और एक जुआ खेलने वाले इंसान में फर्क शुरू होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्राइस मूव क्यों कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई न्यूज है? क्या वो सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, या फिर पूरा मार्केट सेंटीमेंट ही उसे ऊपर या नीचे धकेल रहा है? अगर आप ये फर्क समझना नहीं सीखोगे तो आप खुद के दिमाग से ट्रेड नहीं करोगे, बस दूसरों को कॉपी करोगे, और जैसे ही वो ट्रेड उल्टा गया, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। कम कैपिटल से शुरुआत करने वाले ट्रेडर्स के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। शुरुआत में 5 से 10 ऐसे स्टॉक्स चुनो जो रोज अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड होते हों। इससे 2 फायदे होते हैं: एंट्री और एग्जिट आसान रहती है और स्लिपेज का रिस्क कम हो जाता है। मतलब जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हो उसी के आसपास आपको ट्रेड मिल जाए और निकलते वक्त भी अटकना न पड़े। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करना चाहिए, जैसे डेली या वीकली चार्ट। इससे आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, फालतू की ट्रांजैक्शन फीस बचेगी और हर ट्रेड सोच समझ कर लिया जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 8 मिनट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं, और छोटे अकाउंट में 1-2 गलत मूव ही काफी होते हैं पूरा बैलेंस खत्म करने के लिए, क्योंकि आपके पास न तो बैकअप कैपिटल होता है और न ही दोबारा संभलने का टाइम। अब सबसे अहम सवाल, कम पैसों से किस तरह की ट्रेडिंग सही है? डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? अगर आप बिल्कुल नए हो तो सबसे अच्छा रास्ता है पहले वर्चुअल ट्रेडिंग। वहां खुद को टेस्ट करो, देखो किस तरह की ट्रेडिंग में आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। लेकिन अगर आप सीधे लाइव ट्रेडिंग में Nelenan was Storinan, Hinana Menuanan, Weir Maninam,
There may not know. Kana worm, minor surnan. Nanarnikin tuberso surnan. Nanana sornin the one. Forndi ever monanan. Turn nani. Go crony whirlanden and 99. Mador nakadan. Ternary or nainan. Canada mayor. Canada manakanon. Western one. Yarna winnan on Newanan. Gen message and one in Western. Wayer son one. Shodi Kurinan. Canon. Turndi shiver no tina 29. Shrine a wedi kinodar. Surely already diero. Yorikil when aware. Nuri one ne one a sermon or one to keep Karanin. Marni yanda winnie may one. Nen winder were nae didi. Nearman. Wani waninin. Kumori yoan kornakodi commandarim. Mayana whenever none. Kudiarninen. Danai the turnon. Serbi your main darn. Ganayin. आना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग शुरुआत के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। मान लो आपने किसी ट्रेड में $2 का स्टॉप लॉस तय किया है, तो ऐसी हालत में आपको एक बार में सिर्फ 1 या 2 यूनिट ही लेनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो नुकसान कंट्रोल में रहता है और आप अगला ट्रेड लेने की स्थिति में बने रहते हो। स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो ट्रेडिंग को जुए से अलग करती है। जहां स्टॉप लॉस नहीं होता वहां ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल होता है, और किस्मत पर चलने वाले लोग कभी कभी बच तो जाते हैं, लेकिन लंबे समय में अकाउंट जरूर गंवा देते हैं। जब आप कम पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हर एक गलती पूरे अकाउंट पर असर डालती है। इसीलिए हर ट्रेड को एक जंग की तरह लेना जरूरी है। और जंग में बिना हथियार उतरे तो हार तय होती है। यहां हथियार हैं प्लान, स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछो। पहला, क्या मेरा सेटअप सच में कंफर्म है? दूसरा, क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय है? तीसरा, क्या मैं इस ट्रेड में इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से एंट्री ले रहा हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब पूरे भरोसे के साथ हां है, तभी ट्रेड लो। अगर किसी एक में भी कंफ्यूजन है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है। कम कैपिटल से ट्रेड करने वाले ट्रेडर को यह बात गांठ बांधकर समझ लेनी चाहिए कि मकसद रोज ट्रेड करना नहीं है, मकसद है सही मौके का इंतजार करना, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे अकाउंट को खत्म कर सकता है। इसलिए कम ट्रेड करो, लेकिन जब भी करो पूरी सोच समझ के साथ करो। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। जब तक आपका खुद का एनालिसिस मजबूत नहीं होगा, तब तक इंडिकेटर्स आपको रास्ता दिखाने की बजाय और कंफ्यूज करेंगे। कई ट्रेडर्स चार्ट पर 4-5 इंडिकेटर लगा लेते हैं और सोचते हैं अगर सबने बाएं दिखा दिया तो ट्रेड पक्का है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी इंडिकेटर की नहीं सुनती। शुरुआत में सिर्फ एक सिंपल इंडिकेटर काफी है, जैसे मूविंग एवरेज या फिर RSI। उसे प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखो। अगर दोनों एक ही बात कह रहे हों तभी एंट्री लो, वरना साइड में रहो, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक वैलिड ट्रेड होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर दिन कुछ करना जरूरी है, लेकिन असली ट्रेडिंग वहीं शुरू होती है जहां आप इंतजार करना सीख जाते हो। और इंतजार वही कर पाते हैं जिनका डिसिप्लिन मजबूत होता है और जो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। अब आते हैं पैटर्न पर। मार्केट में कुछ ऐसे विजुअल संकेत होते हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं। चार्ट पर कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगला मूव किस दिशा में जा सकता है, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप हेड, एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन जैसे सेटअप। अगर आप रोज चार्ट खोलकर इन पैटर्न्स को पहचानने की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समय बाद आपकी आंखें अपने आप इन सिग्नल्स को पकड़ने लगेंगी। और यही वो स्किल है जो छोटे अकाउंट को धीरे धीरे बड़ा बनाती है, क्योंकि तब आपको ये क्लैरिटी होती है कि कहां एंट्री करनी है और कहां बाहर निकलना है। अब बात करते हैं पोजीशन साइज की, यानी किसी ट्रेड में आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हो। मान लो आपका स्टॉप लॉस $2 का है, तो आपको ऐसी क्वांटिटी लेनी चाहिए कि स्टॉप लॉस लगने पर नुकसान आपके पूरे अकाउंट का लगभग 2% से ज्यादा ना हो। इससे 2 चीजें बचती हैं, आपका पैसा और आपका कॉन्फिडेंस। अक्सर लोग एक ही ट्रेड में $20 या $30 का रिस्क ले लेते हैं, अकाउंट जल्दी खत्म हो जाता है और फिर वो कहते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। जबकि सच्चाई ये होती है कि ट्रेडिंग गलत नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट गलत था, और वो भी बिना प्लानिंग के, सिर्फ इमोशन में लिया गया।
अब आते हैं इस पूरी जर्नी के सबसे ताकतवर या सबसे कमजोर हिस्से पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्केट में जीत सिर्फ टेक्निकल से नहीं होती, माइंड से होती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। लालच, डर, गुस्सा और एफओएमओ, ये चार दुश्मन हर ट्रेडर को रोज टेस्ट करते हैं। जब प्राइस ऊपर भागता है तो लगता है और ऊपर जाएगा और हम देर से एंट्री लेते हैं। जब प्राइस गिरता है तो डर के मारे जल्दी बाहर निकल जाते हैं। यही साइकिल अधिकतर अकाउंट खत्म कर देती है। इसलिए ट्रेडिंग में खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई ट्रेड बिना समझे लिया है तो खुद को यह मानना होगा कि गलती हुई और अगली बार उसे दोहराना नहीं है। क्योंकि अगर आप हर बार अपनी गलती को जस्टिफाई करते रहोगे तो मार्केट एक दिन ऐसा सबक सिखाएगी जिससे वापसी मुश्किल हो जाएगी। डॉलर से लिया गया हर एक ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, लेकिन तभी जब आप सीखने के लिए तैयार हो। इसलिए रोज रात को अपने सारे ट्रेड्स को देखो और खुद से पूछो, क्या सही किया, कहां गलती हुई, अगली बार क्या बदलना है। बहुत लोग YouTube या सोशल मीडिया देखकर किसी और का ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आपकी और उसकी पूंजी अलग है, एक्सपीरियंस अलग है और सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। इसलिए बिना सोचे किसी का ट्रेड फॉलो करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, न्यूज और इवेंट्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस दिन कौन सा डेटा आने वाला है, कौन सी कंपनी रिजल्ट देने वाली है और कौन सा इकोनॉमिक इवेंट मार्केट हिला सकता है, क्योंकि इन सब का सीधा असर प्राइस पर पड़ता है। अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करके ट्रेड लेते हो तो आप अंधेरे में ट्रेड कर रहे हो और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मार्केट ऐसा मूव करती है कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए न्यूज पर नजर रखना ट्रेडिंग का हिस्सा है, ऑप्शन नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टूल्स की। बहुत से नए ट्रेडर्स की दुनिया सिर्फ बाय और सेल बटन तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑर्डर लगाने का जरिया नहीं होता। वो आपको देता है एडवांस चार्टिंग, ड्राइंग और लेवल मार्किंग, एनोटेशन, प्राइस अलर्ट्स और कई ऐसे टूल्स जो आपके फैसलों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेते हो तो हर ट्रेड सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि प्लान का हिस्सा बन जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है निरंतरता, और जब आप छोटे कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हर ट्रेड को एक सबक में बदला जाए। पैसा भले ही कम हो, लेकिन उससे मिलने वाला अनुभव कभी-कभी लाखों से भी ज्यादा कीमती होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब है हर बार मुनाफा कमाना, लेकिन असली सफलता मुनाफे से नहीं, टिके रहने से मापी जाती है। नुकसान के बावजूद मैदान में बने रहना, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना और हर हार से सीखकर खुद को बेहतर बनाना। आखिर में जीतता वही है जो हार के बाद भी खेल छोड़ता नहीं। जब कैपिटल छोटा होता है तो हर वो चीज खतरनाक बन जाती है जो रिस्क बढ़ाती है, और सबसे खतरनाक आदत होती है ओवर ट्रेडिंग। इस जाल में फंसते ही आप हर छोटी मूव पर ट्रेड लेने लगते हो, बिना सोचे, बिना प्लान के, और धीरे धीरे यही आदत पूरा अकाउंट खा जाती है। इसलिए खुद में ये आदत डालो कि हर ट्रेड के बाद थोड़ा रुक कर सोचो, क्यों एंट्री ली, क्या उसके पीछे लॉजिक था या सिर्फ इमोशन काम कर रहा था। क्योंकि अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो पहले उसी पर काम करना पड़ेगा, वरना सिर्फ पैसा ही नहीं, मार्केट से भरोसा भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जिसे ज्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या शुरू करके छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। जो ट्रेडर्स हर ट्रेड को लिखते हैं, एंट्री की वजह, स्टॉप लॉस, कहां दिक्कत आई और खुद से कहां गलती हुई, वही लोग धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं, और यही फाउंडेशन किसी भी छोटे अकाउंट को बड़ा बना सकता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चार्ट देख लेने से आप प्रो बन जाओगे तो ये एक गलतफहमी है। चार्ट रास्ता दिखाता है, लेकिन आदतें तय करती हैं कि आप वहां तक पहुंचोगे या नहीं। क्योंकि सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं होता, आपको अपनी आदतों पर भी उतना ही काम करना पड़ता है। हर उस चीज पर नजर रखनी होती है जो आपके फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकती है, और सबसे पहली चीज होती है लालच। जब कोई ट्रेड आपके फेवर में जाने लगता है तो दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जाओ और कमा सकते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय करता है कि उसे कहां निकलना है और कहां नहीं। क्योंकि अगर हर बार आप ज्यादा की उम्मीद करोगे तो किसी न किसी दिन प्राइस पलटेगा
और आपकी पूरी मेहनत एक पल में खत्म हो सकती है। ठीक इसी तरह जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है तो बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा और रुकते हैं, शायद रिवर्स हो जाए। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कई बार यही इंतजार आपको उस नुकसान तक ले जाता है जहां से वापसी आसान नहीं रहती। इसलिए अपने बनाए हुए स्टॉप लॉस पर भरोसा रखो और जैसे ही वो लेवल आए बिना किसी बहाने ट्रेड से बाहर निकल जाओ। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जहां बिना अभ्यास मैदान में उतरना सीधा हार को न्योता देना है। जैसे एक क्रिकेटर रोज नेट्स में प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को रोज चार्ट्स देखने पड़ते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग, डेली एनालिसिस और लगातार सीखना, ये सब जरूरी है ताकि जब आप रियल ट्रेडिंग में जाओ तो आपके फैसले तेज भी हों और सटीक भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ वीडियो देख लेने या कोई कोर्स कर लेने से सब कुछ सीख लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की असली क्लास मार्केट खुद लेती है और जब तक आप खुद उसमें उतरकर अनुभव नहीं लोगे तब तक आप सिर्फ थ्योरी जानते हो। इसलिए रोज की एक आदत बनाओ, कम से कम 2 चार्ट रोज एनालाइज करो, उन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड लाइन खींचो और खुद से सवाल करो, अगर मैं यहां ट्रेड लेता तो एंट्री कहां होती, स्टॉप लॉस कहां होता और टारगेट क्या रहता। यही रूटीन धीरे धीरे आपके अंदर उस ट्रेडर को तैयार करता है जो हर हालात में सोच समझकर फैसला ले सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? जवाब सीधा है, नुकसान से बचाव। अगर आप लॉस से बचे रहे तो ग्रोथ अपने आप आती है, क्योंकि जो लोग शुरुआत में अपना पैसा बचा लेते हैं वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं। हर ट्रेड में रिवॉर्ड नहीं, पहले रिस्क देखो। ये मत सोचो कि कितना कमा सकते हो, ये सोचो कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना गंवा सकते हो। और अगर वो नुकसान आपके पूरे अकाउंट का 2% से ज्यादा है तो वो ट्रेड लेने लायक नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना दिख रहा हो। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जहां आपको बार बार टेस्ट किया जाता है और जैसे जैसे आप डिसिप्लिन के साथ अच्छा परफॉर्म करते हो, मार्केट आपको अगला लेवल खेलने का मौका देती है। लेकिन जिस पल आप खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हो, उसी पल मार्केट आपको जमीन पर वापस ले आती है। इसीलिए इस फील्ड में लंबे समय तक टिकने के लिए विनम्रता सबसे जरूरी गुण है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कई नए ट्रेडर्स पूरा दिन चार्ट के सामने बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है और जब सही मौका आता है तब या तो आप थके हुए होते हो या फिर गलत फैसला ले बैठते हो। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि कब चार्ट देखना है और कब रुक जाना है। इसके लिए एक सिंपल रूटीन बनाओ, जैसे मार्केट ओपन के बाद पहला 1 घंटा, फिर बीच में ब्रेक और क्लोजिंग के समय दोबारा एनालिसिस। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और फैसले ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में फोकस और क्लैरिटी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब आते हैं प्राइस लेवल्स पर, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो जगह होती हैं जहां से प्राइस बार बार रुकता है या दिशा बदलता है। अगर आप चार्ट पर इन लेवल्स को पहचानना सीख लेते हो तो प्राइस का अगला मूव समझना आसान हो जाता है और यही आपको बेहतर एंट्री और सही एग्जिट दिलाता है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और आप उससे सीखना चाहते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। फोकस स्ट्रेटजी और आम शुरुआती गलतियों से बचाव, क्योंकि शुरुआत में आपके पास पैसा नहीं, सिर्फ सोच होती है और वही सोच तय करती है कि आप टिकोगे या बाहर हो जाओगे। हर ट्रेडिंग सिस्टम डिसिप्लिन से शुरू होता है और डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो आपने पहले प्लान किया है, न कि वो जो मार्केट हर सेकंड आपको दिखा रही है। मार्केट हर पल नया लालच देती है, नया डर पैदा करती है और अगर आपके अपने नियम नहीं होंगे तो आप उसी बहाव में बह जाओगे। अब सवाल यह है, छोटे कैपिटल में स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? जवाब बहुत सीधा है, सिंपल। क्योंकि जब पैसा कम होता है तो जटिल प्लान सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लंबे समय तक सिंपल नियम ही काम करते हैं, जैसे सपोर्ट के पास खरीदना, रेजिस्टेंस के आसपास बेचना या फिर ब्रेकआउट पर एंट्री। अब आपको यह तय करना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है। क्या आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, तेजी से भागते स्टॉक्स पकड़ना, रिवर्सल ट्रेडिंग, गिरते स्टॉक को मजबूत लेवल पर पकड़ना, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग, महत्वपूर्ण लेवल टूटने पर एंट्री लेना? कोई भी स्ट्रेटजी हो, 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए। पहला, एंट्री का साफ नियम। दूसरा, स्टॉप लॉस पहले से तय।
तीसरा, एग्जिट का स्पष्ट प्लान। अगर आप इन तीनों को पहले तय करके ट्रेड करते हो तो आपका तरीका प्रोफेशनल बन जाता है, वरना आप सिर्फ अंदाजे पर खेल रहे होते हो। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो आपके पास छोटा सा कैपिटल है और आपने एक स्टॉक में $50 लगा दिए। अगर वो स्टॉक 10% गिर गया तो आपका सीधा $5 का नुकसान हुआ। मतलब पूरे अकाउंट का 5% एक ही ट्रेड में चला गया। अब सोचो, अगर आपने ऐसे ही 3 ट्रेड एक साथ ले लिए तो 15% कैपिटल एक झटके में खत्म। इसीलिए एक साफ नियम बनाना बहुत जरूरी है। एक समय पर अपने पूरे कैपिटल का 5% से ज्यादा रिस्क पर मत लगाओ, और वो भी तब जब सेटअप पर पूरा भरोसा हो। शुरुआत में तो 2% रिस्क भी काफी होता है, ताकि आप ट्रेडिंग को सीखने की प्रक्रिया समझो, न कि किस्मत आजमाने का खेल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, क्योंकि यही इस पूरी जर्नी की रीढ़ की हड्डी है। जब आप प्रॉफिट देखते हो तो उसे खोने का डर पैदा होता है, और जब लॉस दिखता है तो उसे तुरंत वापस पाने की लालसा और गलत फैसले करवाती है। यही वो चक्र है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। इसलिए खुद को एक बात समझाना बहुत जरूरी है, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर की प्रैक्टिस में गलतियां हो सकती हैं, वैसे ही ट्रेडर की जर्नी में लॉस होना बिल्कुल नॉर्मल है। असली फर्क ये नहीं है कि लॉस हुआ या नहीं, असली फर्क ये है कि आपने उससे क्या सीखा और अगली बार क्या बदला। जब भी आप कोई लॉस बुक करो तो खुद को कोसना बंद करो। उसकी जगह बैठकर लिखो, गलती कहां हुई? क्या सेटअप सही नहीं था? क्या कोई जरूरी न्यूज इग्नोर हो गई? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था या इमोशन हावी हो गया? जब आप ये सवाल ईमानदारी से लिखते हो तो वही गलती दोबारा नहीं होती। अब आते हैं साप्ताहिक रिव्यू पर। हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने सारे ट्रेड्स निकालो। देखो कितने ट्रेड प्रॉफिट में रहे, कितने लॉस में गए, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर चली और कहां वही गलती बार बार दोहराई गई। फिर उसी के हिसाब से अगले हफ्ते की प्लानिंग करो। इस आदत से आपको एक गहरी बात समझ आएगी। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठने से नहीं होती, वो आपके सोचने के तरीके पर टिकी होती है। जब आप चीजों को बार बार एनालाइज करते हो, गहराई से समझते हो, तभी एक शांत और फोकस्ड ट्रेडिंग माइंड बनता है। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग की। अक्सर लोग सही स्टॉक चुन लेते हैं, लेकिन गलत एंट्री या गलत एग्जिट पूरे ट्रेड को बिगाड़ देती है। इसलिए हमेशा पहले से तय करो किस लेवल पर एंट्री होगी और किस लेवल पर बिना सोचे बाहर निकलना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुमान से नहीं, पहले से बने नियमों से चलती है। जब आप पहले से अपने नियम तय कर लेते हो तो मार्केट की कोई भी उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि तब आप अंदाजे से नहीं, योजना से चलते हो। आप जानते हो कब एंट्री लेनी है, कब इंतजार करना है और कब बाहर निकल जाना है। और यही होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, जहां फैसले भावनाओं से नहीं, प्लान से लिए जाते हैं। अगर आप ये आदत लगातार बना लो तो आज का छोटा सा डॉलर एक दिन हजारों डॉलर का अनुभव बन जाता है। अब सवाल आता है, किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए? जवाब सीधा है, ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिनकी मूवमेंट साफ दिखे और जिनका व्यवहार पिछले समय में भी लगातार एक सा रहा हो, ताकि आप चार्ट देखकर उनके अगले मूव की संभावना समझ सको और अचानक फंसने से बच सको। याद रखो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर दिन प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि जब आप हर कदम सोच समझ कर रखते हो तो बिना ट्रेड लिए भी आप बहुत कुछ सीखते हो, और यही सीख एक दिन आपके हर ट्रेड को ज्यादा सटीक बना देती है। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ कमाने के इरादे से आते हैं, जबकि सही इरादा होना चाहिए समझने का। जब आप पहली बार मार्केट का चार्ट खोलते हो तो वो सिर्फ रंग बिरंगी लाइंस नहीं होती। हर लाइन एक कहानी होती है, और हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई इमोशन छुपा होता है। उस इमोशन को समझने के लिए चार्ट को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। तभी आप समझ पाते हो कि एक कैंडल का रंग अचानक क्यों बदला और सपोर्ट टूटते ही मार्केट में पैनिक क्यों फैल गया। अब आपने चार्ट खोल लिया, अगला सवाल आता है, ट्रेड कब करना है और किस टाइम फ्रेम में? क्योंकि छोटे डॉलर के साथ आप हर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम चुनते हो तो वहां वोलैटिलिटी बहुत तेज होती है और फैसले भी पल भर में लेने पड़ते हैं। वहीं अगर आप 1 घंटे या 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनते हो तो आपको एक ज्यादा क्लियर तस्वीर मिलती है, जहां आप बिना घबराए सोच समझकर ट्रेड ले सकते हो।
$100 से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती होती है ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि छोटा कैपिटल होने पर हर मूवमेंट में पैसा कमाने की जल्दी रहती है और यही जल्दी पूरा अकाउंट खत्म कर सकती है। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होते हैं डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर ये दोनों आपके अंदर नहीं हैं, तो आप चाहे डॉलर से शुरू करो या लाखों से, अंजाम एक सा ही होगा। अब आता है अगला जरूरी स्टेप, ट्रेडिंग जर्नल। आप जितने भी ट्रेड लो उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली ट्रेडर वही होता है जो अपने हर फैसले को एनालाइज करता है, चाहे वो सही हो या गलत। लिखो, आपने एंट्री कब ली, किस प्राइस पर ली, और सबसे जरूरी, क्यों ली। क्योंकि जब आप अपने फैसलों को लिखते हो तभी आप खुद को बेहतर बनाते हो। आपने क्या एनालिसिस किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर ये सारी बातें आप एक जगह लिखते हो तो हर दिन आप अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बनाते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा नए ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें हर इंडिकेटर सीखना होगा, हर टूल इस्तेमाल करना होगा, जबकि सच्चाई यह है, अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम समझ गए तो आप ट्रेडिंग की 80% दुनिया समझ चुके हो। छोटे डॉलर से शुरू करने वाले को यह बात साफ समझनी होगी कि इंडिकेटर सिर्फ एक सहारा है, वो भगवान नहीं है जो हर बार आपको मुनाफा दिला दें। इंडिकेटर आपके एनालिसिस को मजबूत बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपका माइंड है, क्योंकि वही आपको लालच से बचाएगा और डर से बाहर निकालेगा। कई लोग यह सोचते हैं कि डॉलर से कितना कमा लेंगे। यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अभी आप पैसा कमाने नहीं, ट्रेडिंग समझने मैदान में उतरे हो। अगर आप इस डॉलर को एक टीचर मान लो और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखते चलो, तो यकीन मानो कुछ ही महीनों में आप उन लोगों से बेहतर हो जाओगे जिनके पास हजारों डॉलर हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। जब आप चार्ट पर एक अच्छी मूवमेंट देखते हो तो मन कहता है अभी घुस जा, लेकिन आपका प्लान कुछ और कहता है। और ऐसे मोड़ पर फैसला वही लेना चाहिए जो प्लान कहता है, क्योंकि इमोशन में लिया गया डिसीजन चाहे एक बार सही हो जाए, लेकिन अगली बार वही आपको गिरा देगा। डॉलर से शुरुआत करते हुए आपको स्लो एंड स्टडी अप्रोच रखनी होगी। हर दिन एक ट्रेड या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फ्यूल है, और अगर आप एक ही दिन में सारा फ्यूल जला दोगे तो सीखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए शुरुआत में क्वालिटी ट्रेड्स लो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फॉर्मूले की जो एक छोटे ट्रेडर को बड़ा बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास $100 हैं तो हर ट्रेड में आपको सिर्फ $1 से $2 का रिस्क लेना है, यानी एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा कभी नहीं खोना, क्योंकि ट्रेडिंग में बचकर रहना कमाने से ज्यादा जरूरी है। जो टिक गया वही जीता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आप लगातार 10 ट्रेड भी हार जाते हो तो भी आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बचा रहता है और आप नए सिरे से दोबारा कोशिश कर सकते हो। यही ताकत होती है रिस्क मैनेजमेंट की। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कब ट्रेडिंग से ब्रेक लेना है। जब दिमाग थका हो, जब लगातार लॉस मिल रहे हों, या जब मार्केट आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा चल रहा हो, उस वक्त ब्रेक लेना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। वरना आप लगातार गलत फैसले लेते जाओगे और धीरे धीरे आपका मन टूट जाएगा। याद रखो, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। यहां जीतता वही है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, और हारता वही है जो अपने इमोशंस के कहे में चलने लगता है। यह लड़ाई बाहर के मार्केट से नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही उस आवाज से होती है जो बार बार कहती है एक और ट्रेड ले लो और पैसा कमा सकते हो। डॉलर से शुरुआत करने वालों को यह बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि मुनाफा तभी बनेगा जब लॉस कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट अपने आप धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। लेकिन अगर लॉस बड़ा हो गया तो वह आपके पूरे कैपिटल को निगल सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना सीखो, और हर ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के कभी एंट्री मत करो, क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो तो समझ लो आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हो, और जुए में जीत कभी पक्की नहीं होती। एक बार हो सकती है, हर बार नहीं। इसीलिए हर ट्रेड से पहले एक टारगेट फिक्स करो और एक स्टॉप लॉस फिक्स करो, और चाहे जो हो जाए अपने नियमों से हटो मत। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिससे हर नया ट्रेडर डरता है, लॉस। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो सबसे पहले लॉस से ही सामना होता है, और यही लॉस आपके आत्मविश्वास को हिला देता है। लेकिन याद रखो,
यह लॉस आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर है जो आपको बताता है कि आपने कहां गलती की और क्या सुधारना है। अगर आप हर लॉस के बाद खुद को कोसने लगो या सिस्टम को दोष देने लगो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप हर लॉस को एक सीढ़ी का स्टेप मानो जो आपको ऊपर ले जा रही है, तो यकीन मानो आप हर दिन और मजबूत बनते जाओगे। यही सोच आपको एक दिन एक आम ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। और यही है फाइनेंस विद दिनेश पर हमारा मकसद, आपको कमाने से पहले सोचना सिखाना और हार से डरने की बजाय उससे सीखना सिखाना।